वक्त हम गादले में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में 2-4 मिनट पहले चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ नुक्कड़ सभा हुई है। अभी यहाँ से गाड़ी भी नहीं निकली है, लेकिन यहाँ जो समर्थक है उनसे भी बातचीत करते हैं, लेकिन उनको बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर कुछ आंटी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ आई हैं और क्या लगा इनको चंद्रशेखर आज़ाद को सुनकर और किस तरह का माहौल है उपचुनाव को लेकर। चंद्रशेखर आज़ाद के जो भाषण इन्होंने सुना है उसको लेकर क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? फूल गोरा मेरा इसको नाम। छोड़ दीजिए। आप यहाँ किस लिए आई हैं? हम नु आएंगे हमारा हम खत्ते दिवाओ हम जो नेता आवे वहाँ से रब जाए पर नो कवे न बिटोड़ो को उठाओ हमने बिटोड़े दल लिए एक बार धरना भारी हो जा फिर दोबारा हम किस तरह ढावा और नो कवे नो का वहाँ से बिटोड़े उठाओ अपने यहाँ से सफा करो बिटोड़े। हम कहाँ धरा बिटोड़ो को बताओ। अब तक कोठे पर गुस्से पत्ते अभी यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद आए थे तो क्या भाषण सुना उनका? सुने हमने। क्या आश्वासन मिला आपको? क्या कहे उन्होंने? बढ़िया बात कही बेचारों ना हमारी वो करी है। बस हम तो और कुछ नहीं कहना चाहते, बस यही कहना चाह भाई गरीबों का भी कुछ होना चाहिए बस। जैसे वो कह रहे हैं कि हमें सत्ता में आने दीजिए, हमें मजबूत कीजिए, उसके बाद हम आपके काम आएंगे। तो क्या लगता है आपको नेताओं की तरह वादे हैं या फिर काम आएंगे वाकई? नहीं हमारे काम आएंगे, हम जैसे वो कहेंगे सही चलेंगे हम। चंद्रशेखर आज़ाद का भाषण हुआ है, अच्छा लगा है, अच्छा लगा, अच्छी बात करी, बात तो यही समझ में आई। बढ़िया लगी गाँव वालों का जो प्रधान जी बन रहे वो कुछ भी नहीं कर रहे गरीबी आदमी का। लेकिन प्रधान जी तो खुद चंद्रशेखर के साथ हैं। कैसे लगता है आपको? चंद्रशेखर के साथ तो है जी, कुछ गरीबी आदमी का तो कुछ बनना चाहिए ना। तो शौचालय बनते हैं गरीबी आदमी के, हर पहरी वो बनवा ला फार्म सा और फिर आते नहीं गरीबी आदमी के। लेकिन सरकार तो कह रही कि हम लोगों ने कई करोड़ शौचालय दे दिए। हमारे तो 1 करोड़ भी नहीं आया, सरकार तो 10 करोड़ दे आगे। मकान को बना हो जा गरीबी आदमी का, मकान को बना हो जा, मकान भी नहीं आते। कैसे, क्यों, कौन ना करता है? अब तो हमें पता नहीं कौन करा कौन नहीं। अधिकारी आते होंगे, अधिकारी नुको लेंटर के मकान है, कहाँ से लेंटर के मकान दे दिए बता, किसका लेंटर का मकान है इनसे लो। तो जैसे ये कह रहे हैं, जैसे कह के गए हैं कि आप मुझे मजबूत कीजिए, तो क्या वाकई यहाँ के लोग मजबूत करेंगे? हाँ मजबूत करेंगे। क्या कह रहे तो हैं? मजबूत करेंगे। क्यों? हाँ, अपने को नू करेंगे। हमें भी तो कुछ अधिकारी हमको मिलना चाहिए, कुछ हक हमारा, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। हम घास खोदते खोदते बुढ़े हो लिए, अपने बच्चों को कुछ ना कुछ तो अपर करेंगे या हमारे बच्चे भी नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद दिलवाएंगे आपको? हाँ दिवाएंगे, क्यों नहीं दिवाएंगे। जब हम उसे वो देंगे, वोट देंगे, हम उसे आगे बढ़ावाएंगे जब तो वो कुछ करेगा इनके लिए। ये कहते हैं कि नेता किसी का नहीं होता, किसी का सगा नहीं होता, ऐसे बहुत से लोग आए हैं आपके बीच। अरे नहीं भाई, नेता क्यों ना होते, जब नेता को आगे हम बढ़ाओगे जब तो बढ़ेंगे नेता भी। अपने को करेंगे जो कुछ करेंगे हम। अब जा हम ना तो अभी सारे नेता आ रहे होंगे आपके पास, बैठ रहे होंगे, वोट की अपील कर रहे होंगे। कोई नेता नहीं आया, बस हमारा तो चंद्रशेखर आया और कोई नेता नहीं आया। क्या कहेंगे आप? सब आए यहाँ, बहुत नेता आ लिए, अगर इस तरह भाषण नहीं दिए जैसे इसने दिए। इनकी क्या बात आपको अच्छी लगी चंद्रशेखर आज़ाद? सारी बात अच्छी लगी। मतलब आपको क्या लगता है कि ये भाषण उन्होंने दिया तो वो आपके फेवर में है? हाँ जी, हमारे फेवर में। कौन सा? चंद्रशेखर। तो क्या यहाँ के ऐसे समाज के लोग वाकई उनके साथ हैं? सब स्वाद है उनकी। लेकिन बाकी और लोग हैं, उनका क्या होगा? और पार्टी हैं, बहुजन समाज पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, उनका क्या होगा? जब उन्होंने कुछ करा ही नहीं अब तक, उनके क्या वो करेंगे। अब ये हमारे साथ है तो हम इनके साथ रहेंगे। तो जैसे वो कह गए हैं कि मुझे आप मजबूत कीजिए, ये कच्चे पक्के घर सब मैं सही करा दूंगा, पक्के बनवा दूंगा, तो विश्वास है? हाँ हमें विश्वास है। चलिए, यहाँ पर कुछ समर्थक भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनसभा में आए थे, क्या कुछ सीखने को मिला? भाई जी, जैसे अपने बड़े भैया हैं चंद्रशेखर आज़ाद और अपने ही समाज पार्टी के चीफ हैं, इनसे हमारा इतना वो है कि दिल से सपोर्ट है। गांव गादला से सभी अपनी बहनें हैं और माँ हैं जो हमारी, सभी का सपोर्ट है कि भाई चंद्रशेखर को विजय बनाएं। जैसे नगीना से विजय होकर वहाँ से यहाँ पे आए हैं, किसी उम्मीद से आए हैं भाई से, जैसे हमारे अमृत भाई शहीद हुए थे 2 अप्रैल को, तो उनके समर्थक में जो भी भाई से हुआ इन्होंने किया। और जैसे ही गांव-गांव इनके प्रचार चल रहे हैं, सभी प्रकार से सहमत है कि सभी पूरा गांव इनके साथ है, एकजुट हो गए। यहाँ चंद्रशेखर आए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? कितना विश्वास है उनके भाषणों पर? पक्का विश्वास है, जो काम कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई भी किसी ने संविधान सब खो दिया। संविधान के लिए लड़ रहे हैं और जहाँ तक भी लड़ेंगे पूरे। हम चुनावी जनसभाओं में बहुत से भाषण दिए जाते हैं, बहुत से वादे किए जाते हैं, क्या वाकई पूरा कर पाएंगे? आए थे पहले, अभी राष्ट्रीय लोक दल के आए थे, हमारा अनिल विधायक ही था,
वो वादा कर रहा था कि दिल्ली से तक बोला मतलब वोट दोगे नहीं दोगे, लेकिन कभी उसने अपने महापुरुष के सामने माथा भी नहीं टेका। इन्होंने सबसे पहले माथा टेका। लेकिन वो कह रहे हैं कि एससी समाज के ऊपर आरएलडी का बड़ा कर्ज है जिसको अब चुनाव में उतारना है। हमारे पे कहेंगे कर्ज ऐसा किसी पे कोई कर्ज नहीं है। ये कह रहे हैं कि एससी समाज से आपको एक मंत्री दे दिए। मंत्री दे दिया, वो अपने लिए दिया, गरीब के लिए नहीं दिया। क्यों यहाँ की पब्लिक जाती है ना, उन्हें कहता मैं अपने क्षेत्र का काम करूँ माँ, तुम मुझे नहीं जानता मैं तुम। तो क्या इस बात का जवाब इस उपचुनाव में देंगे आप? हाँ बिल्कुल देंगे, पक्का देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का भाषण आपने सुना है? हाँ जी सुना है, बहुत खूबी सुना है। क्या क्या कह के गए हैं, क्या वो मिला आपको? उनसे हमको ये तसल्ली मिली कि हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, और हमारे लिए ही नहीं गरीब जनता के सभी के लिए करेंगे, और किसान भाइयों के लिए भी करेंगे। किसी की बहन बेटी माँ पे कोई आँच आती हो, बच्चे पे आँच आती हो, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि आप मुझे मजबूत कीजिए, मैं आपकी और अच्छे से लड़ाई लड़ूंगा, क्या वाकई यहाँ के लोग उनके साथ हैं? क्या उनका साथ देंगे? पूरी अच्छी तरह से, पूरे बलबूते से उनके साथ है। जिस तरीके से मैं चाहते हो उस तरीके से उनके साथ है। अभी कह रहे हैं कि और भी पार्टी के लोग आएंगे, वो आपसे वोट मांगेंगे, उनको क्या कहेंगे? उनको कहना क्या है, उनका तो काम है आके हाथ जोड़ते, पैर भी पकड़ते हैं, और फिर बाद में क्या ठेंगा दिखाते हैं। तो अभी वोटर के रेट बढ़े हुए हैं, वोटर के पास जो प्रत्याशी आ रहे हैं कह रहे हैं कि बहुत चक्कर लगा रहे हैं। क्या सिर्फ जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, क्या जब तक वोटर का मान सम्मान है? मान सम्मान तो सभी का करना पड़ता है, सबको बैठा भी जाता है, पर वोट और का नहीं मिलेगी, सिर्फ चंद्रशेखर भाई को मिलेगी। अच्छा, क्यों मिलेगी? क्यों इतनी दीवानगी? क्योंकि किसी ने आज तक कुछ नहीं किया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया, किसान के लिए कुछ नहीं किया, सब जो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। कहते हैं कि नेता किसी के सगे नहीं होते। चंद्रशेखर भाई सभी का है। क्या बात है। अंकल से भी बात कर लेते हैं, क्या नाम है? विजयपाल। कहाँ से आए हैं? यहीं का हूँ। यहीं से? ऐसे लग रहा है जैसे कहीं से आए हों, बनठन के आए हैं। किस लिए आए थे यहाँ? मैं तो अपने घर रहूँ, घर में रही। अच्छा, अभी चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ भाषण हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो भाषण में जो बातें कही गई हैं, वोटिंग को लेकर जो कुछ कहा गया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? उसके लिए कहेंगे हम तो वोट केतली को देंगे, और वोट देते नहीं। बस कहने का मतलब हम नाराज हैं उससे, और पार्टी से नाराज हो। क्यों? और जितनी पार्टी है सबसे नाराज हो। चंद्रशेखर अभी आए हैं, पहली बार उपचुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सी पार्टियां हैं। कई लोग ये कहते हैं कि और पार्टी से हमारा घर जैसा रिश्ता है। आप कैसे उस रिश्ते को तोड़ रहे हैं? अब तो ऐसा है भाई, चंद्र साहब नगीना से जीत का है, हम उससे कहना 10 साल पहले जुड़े गए। अच्छा, हम उसे नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ के ऐसे समाज के लोग और खासकर मुस्लिम समाज के लोग क्या वाकई उनके साथ है? उनके साथ है। मुस्लिम समाज के बीच आप गए हैं, आपने सुना है, बातें सुनी? हाँ हाँ सुनिए। किस गए मुद्दे हैं। पर वो साथ आ रहे हैं? कहते हैं कि मुस्लिम समाज तो साइकिल की तरफ जाता है। वो साइकिल की तरफ नहीं जाने का, हमारे गांव का मुस्लिम इस पर जा केतली को। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से वो रणनीति तैयार करके चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया, क्या वाकई यहाँ की जनता मीरापुर में अपना विधायक देने वाली है? हाँ देने वाली है। चलिए, तो ये गादला के कुछ लोग थे, कुछ माएँ थी जिनके आपने इस वीडियो में बातें सुनी हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।